तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारी इंडिया है उसके अंदर हमें कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पर प्लेन लैंड्स है, वैलीज हैं, हिली रीजन्स है, प्लेटूज है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, आइलैंड्स हैं और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। और यही नहीं, इनके अलावा जो हमारी इंडिया है उसके अंदर हमें कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो एक डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वाली एक बड़ी कंट्री है। तो जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम इन्हीं में से कुछ फीचर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है द हिमालयन माउंटेन से। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यांग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। यांग इसलिए है क्योंकि ये अदर माउंटेन्स के कंपैरिजन में जल्दी फॉर्म हुए हैं, और स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण बने थे। अगर हम इंडिया में देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालयन माउंटेन्स फैले हुए हैं। इनके बेस्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। तो ये वाली जो रिवर है जो आप देख रहे हो वही कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और इनके ईस्ट की तरफ से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स है वो काफी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर काफी लंबे लंबे इलाके तक फैले हुए हैं। मतलब यार आप खुद ही देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। तो यार आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यार इंडिया कितना लंबा पोर्शन हिमालयन माउंटेन ने कवर करके रखा है। अब यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो काफी ज्यादा है और इधर आते आते माउंटेन्स कम होते जाते हैं। मतलब कश्मीर की तरफ इनकी ब्रेड्थ है 400 किलोमीटर, वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी ब्रेड्थ हो जाती है 150 किलोमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इधर के कंपैरिजन में इधर ज्यादा माउंटेन्स है। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटे हुए हैं। तो जो ऊपर वाली रेंज होती है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री और इसको बोलते हैं हिमाचल, और जो सबसे नीचे होती है उसे हम बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री की। तो इस रेंज के अंदर जो माउंटेन्स आते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स के अराउंड होती है, इसलिए इन्हें ग्रेटर और इनर हिमालय भी कहते हैं। ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं और ये जो माउंटेन्स है वो ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। तो ये वाले जो माउंटेन्स होते हैं वो हिमाद्री रेंज से नीचे आते हैं। इन्हें लेजर हिमालयास भी कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स के अराउंड होती है। अब बात करते हैं शिवालिक्स की। तो इनकी जो हाइट होती है वो 900 से 1100 मीटर के अराउंड रहती है। और दोस्तों खास बात तो ये है कि जो शिवालिक रेंज के जो माउंटेन्स होते हैं वो एलुवियम सॉइल के बने हुए होते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। अब ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है इनको एक और तरीके से बांटा जा सकता है, वो है एरिया वाइज। तो जो इंडस रिवर है और ये जो सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन्स वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालयास। और सतलुज रिवर और काली रिवर के जो बीच वाला एरिया है उसे हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ऐसे ही काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के जो बीच वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं असम हिमालयास। अब यार आप यहाँ पर देखो, तो ये जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग स्ट्रेट लाइन में, पर ईस्ट में आते आते ये अचानक बैंड हो जाते हैं और वहां पर एक बाउंड्री बनाते हैं। तो ये वाले जो माउंटेन्स होते हैं तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। और यहीं पर पटका हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। द नॉर्थर्न प्लेन। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन है वो 3 नदियों के कारण बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। तो ये जो पूरा नॉर्थर्न प्लेन है वो एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। यहाँ पर बारिश काफी अच्छी होती है जिसके कारण यहाँ पर फसल भी काफी अच्छी होती है। नॉर्थर्न प्लेन अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर तक लंबा है और अप्रोक्सीमेटली 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और इंडस रिवर निकलने के कारण ही यहाँ पर पंजाब प्लेन बना है। ऐसे ही गंगा प्लेन गंगा रिवर के निकलने के कारण से बना है और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के निकलने के कारण
से बना है। अब जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है उसको हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो सबसे नीचे वाली जो माउंटेन रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। मतलब ये वाली जो रेंज होती है उसे हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। अब जैसे ही शिवालिक रेंज खत्म होती है तो ये वाला जो रीजन होता है उसे हम भाबर कहते हैं। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इस रीजन को बोलते हैं तेराई। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं भांगर, और जो आखिरी बचता है उसको हम बोलते हैं खादर। तो जो भाबर वाला रीजन होता है वो 6 से लेके 12 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। भाबर वाले रीजन में आपको कई सारे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं। अब जो तेराई वाला रीजन होता है वो काफी मैरसी रीजन होता है, मतलब कीचड़ वाला इलाका होता है, और इस जगह पर काफी ज्यादा घने घने जंगल पाए जाते हैं। थर्ड है भांगर। तो ये वाला जो रीजन होता है वो एलुवियम सॉइल से बना हुआ होता है। ये नॉर्थर्न प्लेन का सबसे बड़ा वाला रीजन है। इस रीजन के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिनको हम कंकड़ कहते हैं। अब जो लास्ट बचा है खादर रीजन, वहाँ पर कोई भी कंकड़ और पत्थर जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ की जो जमीन है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए जो खादर वाला रीजन है वो काफी ज्यादा अच्छा है खेती बाड़ी के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दोस्तों पहले तो ये समझ लो कि प्लेट्यू क्या होते हैं। तो प्लेट्यू ऐसी फ्लैट जमीन होती है, वो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर उठी हुई होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो जमीन है वो नॉर्मल है और ये वाली जो जमीन है वो नॉर्मल लैंड से ऊपर की ओर उठी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे। अब मान लो ऐसी कोई जगह है जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है और एक साइड से जमीन से लगी हुई है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अब दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारी इंडिया है उसका ये वाला जो पोर्शन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो जमीन से ऊपर की ओर उठा हुआ है और 3 साइड से पानी से और एक साइड से जमीन से लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसके बीच से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। तो ये जो नर्मदा रिवर है इसके नॉर्थ में जो प्लेट्यू है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। मतलब जो हमारा पेनिनसुला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब जो नर्मदा रिवर है वो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से बहती है। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पर अरावली हिल्स है। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। तो इसके अंदर 2 रिवर फ्लो करती हैं, पहली है चंबल और दूसरी है बेतवा रिवर, और इन दोनों रिवर की डायरेक्शन एक ही है, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके वेस्ट वाले पार्ट को मालवा प्लेट्यू कहते हैं और ईस्ट वाले पार्ट को हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न एंड पर वेस्टर्न घाट है और इसके ईस्टर्न एंड पर ईस्टर्न घाट है। अब जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो करीब करीब 900 से 1600 मीटर्स के अराउंड होती है। वहीं दूसरी ओर जो ईस्टर्न घाट है उनकी हाइट 600 मीटर्स के अराउंड होती है। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ की हाइट ज्यादा होगी और दूसरी ओर यहाँ की हाइट कम होगी तो डेक्कन प्लेट्यू की जितनी भी रिवर्स हैं वो हाइट टू लो फ्लो करेंगी। मतलब हाइट के कारण जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है। द इंडियन डेजर्ट। तो ये जो अरावली हिल्स हैं इनकी वेस्टर्न साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये जो डेजर्ट है वो काफी बड़ा है और इंडिया के अंदर काफी बड़ा इलाका कवर करके रखा है। यहाँ पर हमें चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। और गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रेगिस्तान के अंदर कम ही बरसात होती है, ठीक उसी प्रकार थार डेजर्ट में भी काफी कम बरसात होती है। अप्रोक्सीमेटली 150 mm बरसात होती है पूरे साल के अंदर। यहाँ पर एकमात्र ही बड़ी रिवर है जिसका नाम है लूनी। अब दोस्तों बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है। तो जो कोस्टल प्लेन्स वेस्ट की तरफ है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। अब ये वाली जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट की, क्योंकि ज्यादातर रिवर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ड्रेन होती है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कोंकण कोस्ट और दूसरा है कन्नड़ प्लेन और तीसरा है मालाबार कोस्ट। सिमिलरली जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो जो नॉर्थ की तरफ है उसे हम नॉर्थर्न सरकार कहते हैं और जो साउथ की तरफ है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब जो लास्ट है वो है द आइलैंड। तो जो इंडिया है उसके 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। तो जो फर्स्ट आइलैंड ग्रुप है वो है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी के अंदर है, और दूसरा आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो कि वे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की। तो ये वाले जो आइलैंड्स होते हैं इनका नाम पहले लेकाडाइप, मिनीकॉय, अमिनडीबी था, पर बाद में 1973 में इन सब आइलैंड्स का नाम बदलकर लक्षद्वीप आइलैंड्स कर दिया गया। लक्षद्वीप आइलैंड्स का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, और जो लक्षद्वीप आइलैंड
की जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अब जो आइलैंड्स नॉर्थ की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और जो आइलैंड साउथ की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वहां पर काफी ज्यादा घने घने जंगल पाए जाते हैं। और तो और दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर आज भी एक एक्टिव वोल्केनो है। तो जो हमारे फीचर्स हैं इंडिया के वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। जैसे कि जो प्लेटू होते हैं उनसे हमें काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, और जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ड्राई और कोल्ड विंड से। और जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स है वहाँ पर काफी अच्छी एग्रीकल्चर होती है। तो जो ये हमारे फिजिकल फीचर्स है इंडिया के वो हमारी इंडिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और साथ में हमें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही क्लास 9th की और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।